बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्लास 9 फिर इसका टॉपिक है स्क्रू गेज। टॉपिक शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं ताकि नया लेक्चर आप लोगों को बर वक्त पहुंच सके। अपने अपने कजन रिलेटिव्स फैमिली मेम्बर्स को चैनल के बारे में आगाह करें ताकि उन लोगों को भी फायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को जो है ना जो टॉपिक्स है वो पहुंच जाए। टॉपिक की तरफ चलते हैं स्क्रू गेज। अगर आपको याद है तो इस चैप्टर में हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ा था। तो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर इस दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क यह है कि वर्नियर कैलिपर जो था वो 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्से तक वो मालूम कर सकता था, जिसका हम कहते थे कि 20 काउंट 0.05 mm था। क्लियर है? और स्क्रू गेज जो है ये 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा मालूम करता है, जिससे इसका रिस्काउंट जो है 0.01 mm बनता है, जो कि हम कह सकते हैं कि ये 5 टाइम एक्यूरेट है। किससे? 5 टाइम एक्यूरेट है वर्नियर कैलिपर से। क्लियर है? ये 1 मिलीमीटर का 20वें हिस्से तक मालूम कर सकता था, तो इसका डिस्काउंट 0.05 mm था। और ये 1 मिलीमीटर का 100वें हिस्से तक मालूम करता है, तो ये हमारे साथ है जिसका लीस्ट काउंट 0.01 mm। लीस्ट काउंट क्या है मैंने आपको बताया था, शॉर्टकट हम कहते हैं लीस्ट काउंट, इसको शॉर्टकट हम कहते हैं LC। तो 0.01 है इसका mm। लीस्ट काउंट का क्या मतलब है? लीस्ट काउंट का मतलब ये है कि एक इंस्ट्रूमेंट जिस तरह की ये स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज यहाँ पर इस पे लिखा हुआ है 0.01 mm। तो इसका क्या मतलब है? इसका लीस्ट काउंट किसे कहते हैं? लीस्ट काउंट इसे कहते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट का कम से कम हिस्से तक जो पैमाइश ये कर सकता है, इसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। क्लियर है? तो इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm है। मतलब ये स्क्रू गेज जो है कम से कम पैमाइश जो है ना एक डिवीजन का 0.01 mm इसका लीस्ट काउंट है। क्लियर है? इसके बाद है हमारे साथ इसकी पार्ट्स आते हैं इसका, कि हम को ये पता हो कि इसकी पार्ट्स कौन कौन से हैं। क्लियर है? तो हम ये कहते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, ये जो सर्कुलर ये रोटेट होता है इसको हम सर्कुलर स्केल रीडिंग कहते हैं। क्लियर है? सर्कुलर, क्योंकि ये सर्कुलरी मूव होता है तो इसको हम सर्कुलर स्केल रीडिंग कहते हैं। इसको हम जो कहते हैं इसको हम रेचेट कहते हैं। ये हमारे साथ लाक है, जिस तरह वर्नियर कैलिपर में यहाँ पर स्क्रू था, यहाँ पर इसमें लाक है। क्लियर है? ये कोई ऑब्जेक्ट हम इसमें डाल लेते हैं तो हम इसको लाक को दबा देते हैं तो ये फिक्स हो जाएगा। फिर ये जो है ना ये मुंह जो है ये मुंह नहीं होगा, फिर हरकत नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये हमारे साथ लाक है। इसको हम ये छोटे को हम एनुअल कहते हैं, बड़े को स्पिंडल कहते हैं। क्लियर है? इसको हम जो है ना टेम्बल कहते हैं, इसको हम टेम्बल कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पर अगर आप देख ले तो इसके दरमियान में मेन स्केल में यहाँ पर एक लाइन है, इसको हम सेंट्रल लाइन या डाटम लाइन कहते हैं। इसको हम सर्कुलर स्केल रीडिंग कहते हैं और दरमियान वाले को मेन स्केल रीडिंग कहते हैं। क्लियर है? और ये हमारे साथ स्क्रू गेज का फ्रेम है। तो ये पार्ट्स हम लिख लेते हैं। हमारे साथ है लाक। क्लियर है? लाक हो गया। दूसरे पे है हमारे साथ एनविल, स्पेंडल। क्या हो गया? एनविल स्पेंडल हो गया। मेन स्केल रीडिंग हो गई। ये दोनों में सेम है। फिर आता है 5 नंबर पे सर्कुलर, जहां पर वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल रीडिंग था, इसको यहाँ पर सर्कुलर स्केल, क्योंकि ये सर्कुलर रिमूव होता है तो उसको सर्कुलर स्केल रीडिंग कहते हैं यहाँ पर। क्लियर है? फिर हमारे साथ आता है रेचेट है। क्लियर है? और हमारे साथ सेंट्रल लाइन, जो दरमियान में लाइन है उसको सेंट्रल लाइन कहते हैं, जो मेन स्केल में लाइन है सेंट्रल लाइन और डेटम लाइन कहते हैं। क्लियर है? और इसको क्या कहते हैं? इसको टेम्बल कहते हैं। क्लियर? टेम्बल। दरमियान में इस पिच किसे कहते हैं? पिच ऑफ गेज जो है हमारे साथ पिच। आपसे कोई बार पूछी कि स्क्रू गेज का पिच क्या है, तो जो वन सर्कुलर स्केल का 0 है, इसको अगर हम एक दफा रोटेट करते हैं और वापस यहाँ तक 0 तक ले आते हैं तो इसको पिच कहते हैं। तो इस गेज का हमारे साथ जो पिच है वो 0.5 है। इसको हम
अगर रोटेट करते हैं, अगर हम यहाँ देख ले तो यहाँ पर ये एक पॉइंट मूव हो जाएगा जो 0.5 के बराबर है, तो हम कहते हैं कि पिच इसका है 0.5। क्लियर है? ये हमारे साथ तो हो गया इसकी पार्ट्स का। अब हम चलते हैं इसका वर्किंग की तरफ। वर्किंग, क्लियर है? वर्किंग क्या है इसका? जब वर्किंग की बात आ जाती है तो हमारे साथ यहाँ पर जरूरी बात आ जाता है एरर का, क्योंकि अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो इससे पहले हमें चाहिए कि एरर, हमें पता हो कि इस इंस्ट्रूमेंट में एरर है कि नहीं। तो हमारे साथ एरर की किस्में है जीरो एरर, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर। ठीक है? अब जिस तरह हमने 1 ईयर के पर में लिख दिया, यहाँ पर भी हम इसको फिक्स कर देते हैं। वहां पर हम जास को फिक्स कर देते हैं, यहाँ पर ये फिक्स कर लेंगे और देख लेंगे कि हमारे साथ सर्कुलर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 बिल्कुल कॉन्साइड है, तो इसमें एरर नहीं है। अगर सर्कुलर स्केल का 0 अपर साइड पे है, मतलब अगर इस तरह हम कर ले तो ये इस तरह राइट साइड पे हो गया, तो 1 ईयर स्केल में जो राइट था वो हमारे साथ नेगेटिव था, उसमें जो लेफ्ट था वो पॉजिटिव था। यहाँ पर जो अगर हम इस तरह कह लेंगे ये उसकी उलट है, इसकी एरर जो है उसकी उलट है, 1 ईयर कैलिपर की उलट है, तो वहां पर लेफ्ट पॉजिटिव था, यहाँ पर लेफ्ट जो होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। क्लियर होगा? यहाँ पर लेफ्ट जो है वो, वहां पर लेफ्ट पॉजिटिव था, यहाँ पर राइट जो है वो क्या होगा, वहां पर राइट जो है नेगेटिव था। क्लियर है? तो यहाँ पर लेफ्ट नेगेटिव होगा। फिर होगा वहां पर लेफ्ट पॉजिटिव था, तो यहाँ पर लेफ्ट क्या होगा, वहां पर लेफ्ट पॉजिटिव था, यहाँ पर राइट पॉजिटिव होगा। क्या मतलब? जो सर्कुलर स्केल का 0 है, ये अगर राइट साइड पे आ गया, राइट साइड किसके, मेन स्केल के, ये 0 से राइट साइड पे आ गया, तो यहाँ पर हमारे साथ क्या है, पॉजिटिव एरर है। और अगर सर्कुलर स्केल का 0 लेफ्ट साइड पे आ गया किसकी, मेन स्केल की 0 से, तो फिर नेगेटिव एरर है। और अगर इस तरह हम कर लेते हैं यहाँ पर, तो फिर कह लेंगे कि अगर अपर आ गया, अपर, अगर अपर और फिर लोअर, अगर 1 ईयर सर्कुलर स्केल का 0 अपर आ गया मेन स्केल से, तो फिर पॉजिटिव, अगर लोअर आ गया तो फिर नेगेटिव एरर है। ठीक है? फिर आगे रहते हैं, आखिर में हम बता दूंगा कि ये एरर जो आ गया ये है, इसके साथ हम क्या करेंगे वैल्यू के साथ। क्लियर है? इसके साथ मतलब हम अपने फाइनल वैल्यू में कैसे ऐड करेंगे। फिर अभी आता है मेजरमेंट, हम पैमाइश कैसे करेंगे। ठीक है? तो अब हम इसमें जो है ना पैमाइश करते हैं। हम क्या करेंगे, यह इसको जो है ना लूज करेंगे, और ये हमारे साथ जो है ये ऑब्जेक्ट हमने इसको हम, अब इसका क्या मतलब, ये जिस तरह ये साउंड प्रोड्यूस करता है तो समझ लीजिए कि ये बिल्कुल टाइट है और हमें और जोर नहीं लगाना चाहिए, फिर एरर आएगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये हम इस तरह कर लेंगे, ये लॉक कर देंगे, ये लॉक बिल्कुल टाइट हो गया। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे हम, अब जो जब लॉक कर दिया तो हम मेन स्केल जो दरमियान में रीडिंग है, हम मेन स्केल की रीडिंग को देख लेंगे कि कितना है वो। क्लियर है? तो वो मेरे साथ ऐसा शो हो रहा है, आप देख लीजिए। यहाँ पर ये मेन स्केल का 0 है, यहाँ पर फिर है 1, और यहाँ पर आता है फिर 0.5। तो जब मैंने फिक्स कर दिया तो मेरे साथ यहाँ पर बिल्कुल खड़ा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर मेरे साथ बिल्कुल ये पॉइंट, बिल्कुल ये पॉइंट है। तो ये मेरे साथ कितनी के बराबर है, ये 1 के बराबर है, हाँ दरमियान में 0.5 के बराबर है, तो मेरे साथ ये बराबर है 1.5 की। तो हमारे साथ क्या आएगा, मेन स्केल का जो रीडिंग है वो 1.5 mm के बराबर है। क्लियर है? मेरे साथ जो मेन स्केल पे शो हो रहा है वो इस तरह शो हो रहा है। क्लियर है? ये जो ये शो हो रहा है, तो 1 और जमा 0.5, तो ये 1.5 हो गया। अब आगे जो है 1 ईयर स्केल, 1 ईयर स्केल का कैसे देखेंगे। 1 ईयर स्केल का मेरे साथ यहाँ पर जो शो हो रहा है वो मतलब 0 से 1 ईयर स्केल पे 0 मुझे शो हो रहा है, और 0 से आगे मुझे मतलब 2 पॉइंट शो हो रहा है। तो क्या होगा, मेरे साथ इस तरह शो हो रहा है, ये मेरे साथ सर्कुलर स्केल है और ये सेंट्रल लाइन है। क्लियर है? तो यहाँ पर मेरे साथ क्या है, 0 शो हो रहा है, और इससे मेरे साथ 2 पॉइंट शो हो रहा है। क्लियर है? तो ये एक पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, तो ये मेरे साथ 2 के बराबर है। तो 1 ईयर स्केल मेरे साथ हो गया 2 mm। फिर हो गया 2 mm। अब क्या कर लेंगे हम, समझ आ गया इसका।
ये जो मेन स्केल पे शो हो रहा है वो इस तरह शो हो रहा था, तो 1.5 के बराबर था। और जो वर्नियर स्केल है वो इस तरह शो हो रहा है, ये डाटा सेंट्रल लाइन है, ये यहाँ पर 0 है और 0 से आगे 1 और 2 शो हो रहा था बिल्कुल आगे, तो ये 2 पॉइंट हो गए, तो मेरे साथ 2 mm है। वर्नियर स्केल पे मेरे साथ 2 mm है। क्लियर हो गया। अब ये वर्नियर स्केल को, वर्नियर स्केल जो है, जो 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई होगा लीस्ट काउंट मेरे साथ बराबर है 0.01 के, ये मेरे साथ हो गया 0.01, तो ये मेरे साथ हो जाएगा 0.02, फिर हो गया 0.02 mm। अब फार्मूला क्या है, हम दोनों का जमा करेंगे, मेन स्केल जमा वर्नियर स्केल। क्लियर है। मेन स्केल मेरे साथ है 1.5, जमा वर्नियर स्केल है मेरे साथ 0.02, तो ये मेरे साथ आ जाएगा क्या 1.52 mm। तो ये मेरे साथ जो मैंने ये ऑब्जेक्ट लगाई थी ये इसकी रीडिंग है। अब बात ये है एरर की, तो 1.52 अगर मेरे साथ क्या है, मेरे साथ नेगेटिव एरर है, तो मैं नेगेटिव लगाऊंगा और यहाँ पर नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर की जितनी वैल्यू है तो मेरे साथ वो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अगर पॉजिटिव एरर है तो 1.52 माइनस पॉजिटिव एरर, तो यहाँ पर नेगेटिव में ख्याल करने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगी। क्लियर है। तो चूंकि मेरे केस में मैंने जो इंस्ट्रूमेंट यूज करा था उसमें एरर नहीं था, तो मेरा यहाँ तक जो वैल्यू है वो एक्यूरेट है, फिर मैंने ये स्टेप नहीं करना। क्लियर। जिस इंस्ट्रूमेंट में एरर हो तो वो फिर वो स्टेप भी करेगा। तो इसके साथ हमारे साथ गेट का टॉपिक खत्म हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।